क्या अब ₹1 पर डे की भी एसआईपी आ सकती है? क्लिनिक प्लस ने ₹1 के सैशे से शैम्पू मार्केट रेवोल्यूशनलाइज कर दी थी। आज हम पोटेंशियली देख रहे हैं ऐसा ही एक सिमिलर पैराडाइम शिफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट में, जहां जियो और ब्लैक रॉक का स्ट्रेटेजिक अलायंस बन चुका है और उनको सेबी ने अप्रूवल दे दिया है म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब ये सब न्यूज सुन के बाकी सब एएमसीज का क्या हाल होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो से हम जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो इस जेवी से इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को टोटली हिला देंगे। हम जानेंगे क्या होता है जब ग्रेट प्रोडक्ट मीट्स पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड, ब्लैक रॉक की ग्लोबल पावर यानी $10 ट्रिलियन का टेक्नोलॉजी एम्पायर। थर्ड, जियो का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हर घर तक उनकी पहुंच। चौथा, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम, कौन सर्वाइव करेगा और कौन नहीं। पांचवा, आपके वॉलेट पे क्या इंपैक्ट होगा और कितनी सेविंग्स होगी। और छठा, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, इंडस्ट्री कैसे कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया हूं एक जबरदस्त वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कैसे जियो और ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी और जियो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जब मिलेंगी तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि क्या रियली जियो ब्लैक रॉक इतना बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। तो इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा जहां प्रोडक्ट एक्सीलेंस और डिस्ट्रीब्यूशन पावर मिल जाते हैं। पहला केस स्टडी है अमेजॉन ने जब होल फूड्स को अक्वायर किया था 2017 में। अमेजॉन के पास था ऑनलाइन पावर और होल फूड्स के पास थे 500 स्टोर। तो क्या हुआ, ये दोनों जब मिले तो अमेजॉन के पास फिजिकल डिलीवरी आ गई और ट्रेडिशनल ग्रोसरी स्टोर्स के मार्जिन्स कम हो गए और अमेजॉन और बड़ा हो गया। इसी तरह एक और केस स्टडी लूंगा नेटफ्लिक्स और कंटेंट स्टूडियोज की। नेटफ्लिक्स का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था और जो स्टूडियोज से उन्होंने ओरिजिनल कंटेंट ले लिया था, जिस वजह से वो घर घर पहुंच गए राइट कंटेंट के साथ। इसका रिजल्ट क्या हुआ, डिज्नी, एचबीओ सबको स्ट्रीमिंग करनी पड़ी और केबल टीवी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डेड हो गई। और थर्ड एग्जांपल, उबर और लोकल ड्राइवर्स। उबर की टेक्नोलॉजी और लोकल टैक्सी ड्राइवर का नेटवर्क, रिजल्ट क्या हुआ, ट्रेडिशनल टैक्सी कंपनीज को बहुत ही जबरदस्त स्ट्रगल करना पड़ा। कई जगहों पे तो दुनिया में ट्रेडिशनल कंपनीज बंद हो गई और इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री कंप्लीटली चेंज हो। तो दोस्तों पैटर्न बड़ा क्लियर है, जब बेस्ट प्रोडक्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन साथ में आ जाता है तो कंपटीशन का गेम ओवर हो जाता है। जियो और ब्लैक रॉक में भी एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है। ब्लैक रॉक जो है वो वर्ल्ड्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है और जियो इंडिया डीपेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो दोस्तों अगर आपको पैटर्न समझ आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ब्लैक रॉक इतना पावरफुल है क्या? एक्चुअली नंबर्स देख के बिलीव नहीं कर पाओगे। ब्लैक रॉक कितना बड़ा है, नंबर्स देख के बहुत शॉक लगेगा। साइज कंपैरिजन समझिए, ब्लैक रॉक का जो एयूएम है वो $10 ट्रिलियन का है, यानी 85 लाख करोड़। अभी अभी रिसेंटली इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी बनी और हमारी टोटल जीडीपी है $4 ट्रिलियन। मतलब ब्लैक रॉक जो है वो इंडिया की इकोनॉमी से 2.5 गुना बड़ा है और ये सिर्फ साइज में नहीं, टेक्नोलॉजी में भी अनबीटेबल है। इनकी एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है अलादीन, जो है एक एआई जो इनके लिए एक वेल्थ मैनेजर का काम करता है। अलादीन का फुल फॉर्म क्या है? एसेट लायबिलिटी एंड डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। तो ये अलादीन का इनका फुल फॉर्म है। सिंपल भाषा में समझिए, $21 ट्रिलियन ग्लोबली मैनेज करते हैं ये लोग। चाइना और इंडिया की जीडीपी को जोड़ दो तो इतना नंबर बनता है। हर सेकंड में 30,000 एसेट्स यानी कि गोल्ड, स्टॉक्स, इंडेक्स, कमोडिटीज को ये एनालाइज करते हैं हर सेकंड में 30,000। फ्यूचर प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, कोविड टाइप सिचुएशन को भी इन्होंने प्रिडिक्ट किया था। इमोशंस नहीं होते इनके पास, प्योर मैथमेटिक्स होते हैं। जब 2020 में कोविड आया था तो नॉर्मल फंड मैनेजर्स पैनिक कर गए थे। अलादीन ने पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि हेल्थ केयर के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे और ट्रैवल के स्टॉक्स नीचे जाएंगे, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए। रिजल्ट क्या हुआ, इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिला। टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई है, लेकिन जियो की डिस्ट्रीब्यूशन पावर कितनी है, ये रियल मैजिक होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप में से बहुत लोग हैं जो या तो अपने फाइनेंशियल गोल्स बना नहीं पाते और अगर बना लेते हैं तो उनको ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से उसको अचीव कैसे किया जाता है। आप सबके लिए मैं एक वेबिनार कर रहा हूं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने गोल्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं और राइट म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में कैसे रखते हैं। इसको मैं पूरी तरीके से आपको इस वेबिनार में सिखाऊंगा। इस वेबिनार की कोई फीस तो नहीं है, पर सीट्स बड़ी लिमिटेड हैं, इसलिए फटाफट मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म पे क्लिक करिए, फॉर्म भर के एंड में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे कि अगला वेबिनार कब है। जल्दी फॉर्म भर देना क्योंकि सीट्स बड़ी लिमिटेड हैं और उसके बाद वेबिनार फुल हो जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है जियो की रियल पावर क्या है? कुछ नंबर्स देखते हैं। 45 करोड़ यूजर्स हैं, यानी हर तीसरा इंडियन जियो का यूजर है। 5,000 से ज्यादा रिलायंस डिजिटल के स्टोर्स हैं। 50,000 से ज्यादा रिटेल पॉइंट्स है। हर गांव में फाइबर केबल है। अगर आप समझें कि इंडिया में आज के दिन 50% से ज्यादा म्यूचुअल फंड एसआईपीज रूरल एरिया से आ रही हैं, इसका मतलब समझते हो? दिल्ली मुंबई के बाहर असली बिजनेस हो रहा है और वहां जहां जियो का टोटल कंट्रोल है।
गोरखपुर में जियो स्टोर, रिलायंस पेट्रोल पंप, जियो टावर, बरेली में सेम स्टोरी, गोंडा में सेम प्रेजेंस। एक यूजर का कंसर्न है जियो पहले फ्री देगा फिर मोनोपोली बना देगा, लेकिन टेलीकॉम में क्या हुआ? परमानेंटली टेलीकॉम चीप हो गया जब रिलायंस जियो पिक्चर में आया। तो कमेंट्स में बताइए आपके सिटी में जियो स्टोर कहां है। अब मैं आपको मेन रीजन बताता हूं कि एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड कंपनीज क्यों टेंशन में है। सर्वाइवल का क्वेश्चन है भाई। आपके मन में सवाल होगा एग्जिस्टिंग फंड्स हाउसेस का क्या होगा। तो करंट म्यूचुअल फंड कंपनीज के कुछ प्रॉब्लम्स को समझते हैं। बहुत सारे एएमसीज हैं इंडिया में, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई म्यूचुअल फंड। इनका करंट एक्सपेंस रेशियो 0.75% से 2% तक है। प्रॉब्लम यह है कि जियो इसको 0.2% से भी कम कर सकता है। जियो की कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 500 रुपए के आसपास रह सकती है। इन सब ब्रांड्स के लिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 500 रुपए से ज्यादा है, और यही जियो को एडवांटेज मिलेगा क्योंकि जियो के पास फ्री कस्टमर बेस ऑलरेडी है। अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर्स देखें जैसे ग्रो, जीरोधा, पेटीएम मनी, ये सब टेक्नोलॉजी ऐप है पर ये बहुत बेसिक है, और जब इनको कंपीट करना पड़ेगा अलादीन एआई के साथ तो डेफिनेटली इनके भी होश उड़ेंगे। और एक चीज याद रखिएगा कि जितने डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी पड़ती है जो काफी एक्सपेंसिव होती है। जियो के केस में कस्टमर ऑलरेडी उनके पास है और उनके इकोसिस्टम का पार्ट है। जियो हर चीज उनको देता है, उनको मूवीज भी दिखाता है, कंटेंट भी दिखाता है, न्यूज भी दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, तो उनको उस कस्टमर को अट्रैक्ट करना आसान होगा। अब तीसरे जो म्यूचुअल फंड्स बेचते हुए हैं बैंक्स, यानी कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, इन लोग पे क्रॉस सेलिंग का प्रेशर होता है। इससे एमएफ डिस्ट्रीब्यूशन इनकम रिड्यूस हो सकता है। इन बैंक्स की बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं जिनके बहुत बड़े खर्चे होते हैं, पर जियो के पास ये सारे कस्टमर्स, 45 करोड़ कस्टमर्स के लिए कोई शॉप नहीं खोलनी पड़ेगी, ये डायरेक्ट उन तक पहुंच सकते हैं। बाकी ये जितने सारी पुरानी कंपनीज हैं इनके जो सिस्टम्स हैं बहुत पुराने हैं, जबकि ब्लैक रॉक का सिस्टम एआई फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। तो अब सर्वाइवल स्ट्रेटजीज क्या है, बचने के लिए इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन लोगों को भी जियो की प्राइसिंग को फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन पे मार्जिन प्रेशर आएगा। सेकंड, इन लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत मेजरली अपग्रेड करना पड़ेगा, जो एक बहुत एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है। और अगर ये सब ये ना कर पाए तो जिस तरीके से Amazon के आने के बाद फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट के साथ मर्जर कर लिया था, इन लोगों को भी बड़े प्लेयर्स के साथ मर्जर करना पड़ेगा, जिस वजह से इनका लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस हो सकता है, यानी ये इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं बना पाए। एक यूजर ने कहा जियो शुरुआत में तो बहुत सस्ता देगा पर बाद में महंगा कर देगा। पर एक चीज याद रखिएगा, महंगा करने के बाद भी आज भी जियो 2016 से जो पुराने रेट्स हैं उससे सस्ता चल रहा है। अब कमेंट्स में आप बताइए कि आप इस टाइम पे जो म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं उसमें कितना एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं। कंपनीज की प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा ये सुन के खुश हो जाएंगे। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की, आपकी सेविंग्स कितनी होगी। तो देखिए आज का सिनेरियो समझते हैं। आज मिनिमम एसआईपी 500 रुपए पर मंथ है, एक्सपेंस रेशियो 0.75% से 2% है। 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपकी कॉस्ट आती है 7,500 से 20,000 रुपए। अब यही जियो ब्लैक रॉक के साथ देखेंगे तो मिनिमम एसआईपी हो सकती है 1 रुपी पर डे पे भी आ जाए, यानी 25 से 50 रुपए पर मंथ। एक्सपेंस रेशियो 0.2% से कम, यानी 10 लाख रुपए पे आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 2,000 से भी कम होगी, यानी आपकी एनुअल सेविंग करीबन 18,000 हो सकती है 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। आपको सहारा का 1 रुपए का डेली कलेक्शन मॉडल तो याद है ना? तो इसी तरह अगर जियो 1 रुपी पर डे पे आ गया, यानी 30 रुपए महीने की एसआईपी पे आ गया, तो बहुत बड़े तबके को सर्व करेगा, जिसे हम इंडिया 3 कहते हैं। जो हमारे सपोर्ट वर्कर्स होते हैं, मेड्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ये सब लोग भी आराम से एसआईपी कर सकते हैं अगर एसआईपी 1 रुपी पर डे पे हो जाए। इस केस में पैसा तो सेव होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी बहुत होगा। मिलियनियर्स को जो फैसिलिटी मिलती है वो आपको भी मिलेगी। कैसे मिलेगी उसको समझते हैं। आपको मिलेगा इंस्टीट्यूशनल लेवल की टेक्नोलॉजी, वो भी रिटेल प्राइस। आपको मिलेगा एआई पोर्टफोलियो मैनेजर, जो अभी सिर्फ मिलियनियर्स को मिलता है। आपको मिलेगी ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग, यानी कि आपके गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रीबैलेंस होगा। थर्ड, आपको मिल सकता है रिस्क अलर्ट्स बिफोर मार्केट क्रैशेस, क्योंकि उनके पास अलादीन है तो वो आपको बता सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट क्रैश कर सकती है। आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर पाएंगे और फाइनली टैक्स ऑप्टिमाइजेशन भी कर पाएंगे। इस सब के अलावा आपका रियल टाइम एनालिटिक्स होगा, यानी आपका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर पाएंगे, बेंचमार्क से कंपेयर कर पाएंगे, फ्यूचर प्रोजेक्शन देख पाएंगे, सेक्टर रोटेशन अलर्ट्स देख पाएंगे, कभी आपका पैसा बैंकिंग में जा रहा है, कभी आपका पैसा फार्मा में जा रहा है, ये सब देख पाएंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं, कोविड 2 टाइप कोई सिचुएशन आए तो अलादीन ऑटोमेटिकली डिफेंसिव स्टॉक्स में शिफ्ट कर देगा मैनुअल इंटरवेंशन के बिना। अब देखिए ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट में कैसे कैसे आएगा, क्या क्या स्टेप से आएगा, ये समझते हैं। इंडस्ट्री कैसे चेंज होगी स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, लेकिन रेगुलेटरी चैलेंजेस भी होने वाले हैं। सबसे पहले पैटर्न रिकॉग्निशन की बात करते हैं। एग्जैक्टली टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो हुआ था वही पॉसिबिलिटी है कि अब वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में भी होगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी होगा। पहले फेज में एकदम शॉक आ जाएगा, जियो एंटर करेगा, हो सकता है वो 0 फी एसआईपी लेके आए, यानी कि वो कोई भी फीस ना ले 6 महीने की। पर इस केस में सेबी मॉनिटर करता है, क्योंकि सेबी जो है प्रेडेटरी प्राइसिंग अलाउ नहीं करता, इस तरीके की चीजें अलाउ नहीं करता।
एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की इमरजेंसी मीटिंग हो जाएगी, प्राइसिंग का प्रेशर बहुत जबरदस्त आएगा, पर रेगुलेटरी लिमिट्स के बीच में ही आपको प्राइसिंग रखनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी की अपग्रेड स्टार्ट हो जाएगी, सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी और सेबी जो है वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करेगा, फेयर कंपटीशन को एनकरेज करेगा। पर अब आता है फेज 2। फेज 2 में क्या होगा? एक्सपेंस रेशियो की वॉर होगी। सबको अपने एक्सपेंस रेशियोज कम करने पड़ेंगे, कस्टमर को अक्वायर करने के लिए सब भागेंगे। सेबी गाइडलाइन लाएगी एआई बेस्ड एडवाइसेस के लिए और न्यू रूल्स बनाएगी और छोटे छोटे प्लेयर्स का कंसोलिडेशन होगा और वो छोटे प्लेयर्स जो हैं या तो बड़े प्लेयर्स में मर्ज करेंगे या इंटरनेशनल प्लेयर्स में मर्ज करेंगे। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है। अब चैलेंज ये है कि ट्रेडिशनल प्लेयर्स लॉबी करेंगे एसएबी के साथ कि एआई एडवाइस तो रिस्की होती है भाई, एआई से एडवाइस मत कराइए, हमारे ह्यूमन फंड मैनेजर्स बैठे हैं यहाँ पे, उनकी नौकरी चली जाएगी। और फेज 3 होगा, ये सारी चीजें न्यू नॉर्मल हो जाएंगी, इंडस्ट्री में ज्यादा प्लेयर्स नहीं बचेंगे, कुछ ही प्लेयर्स बचेंगे। एआई फर्स्ट अप्रोच जो है वो स्टैंडर्ड हो जाएगी, बट सेबी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। 25 से 50 रुपए की मिनिमम एसआईपी हो सकती है। प्रोफेशनल टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे हम सबको और एआई ड्रिवन इन्वेस्टिंग के लिए न्यू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रूल्स आएंगे। सेबी की एक चीज में मैं तारीफ करना चाहूंगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सेबी बहुत आगे चलता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इनोवेशन को बैलेंस करके चलता है। म्यूचुअल फंड सेबी रेगुलेटेड है, प्लस परमानेंट कॉम्पिटिटर्स रहने वाले। यहाँ पे टेलीकॉम की तरह नहीं होगा कि बाकी सारे ही मारे जाएंगे। देखिए टेलीकॉम में एक प्रॉब्लम थी, टेलीकॉम में ना एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इंफ्रा क्रिएट करना पड़ता है। एमएफ में वो सब नहीं करना पड़ता, तो इसमें नए प्लेयर्स आ सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आ सकते हैं। अभी देखा हमने रिसेंटली जीरोधा भी एंटर किया इस स्पेस में। थियरी तो सब ठीक है, प्रैक्टिकल एक्शन प्लान क्या है, अब आपको एग्जैक्टली क्या करना है वो समझते हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करिए। कोई भी हाई कॉस्ट फंड है वो चेक करिए, अगर आपने इंडेक्स फंड लेके रखा है जो हाई कॉस्ट है, और अगर जियो का कोई इंडेक्स फंड आता है जो लो कॉस्ट है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ पैसा बचा के रखिए, कोई जियो जब लॉन्च करेगा तो उसके म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू इन्वेस्टिंग के लिए तो अभी वेट मत कीजिए, इमीडिएटली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर लीजिए। थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मेरा वेबिनार जरूर अटेंड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कुछ कैश रेडी रखिए कि जियो कुछ अपॉर्चुनिटीज लॉन्च करेगा तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो आप छोटा एसआईपी स्टार्ट करिए 500 रुपए महीने से और आराम से वेट और वॉच कीजिए, जियो को सेटल होने दीजिए, आराम से 6 महीने 12 महीने बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। जब भी आप जियो और ब्लैक रॉक की इनिशियल ऑफरिंग देखें तो क्या 3 चीजें हमें चेक करनी चाहिए। सबसे पहले हमें चेक करना है एक्सपेंस रेशियो, जो रेट दिया गया है और जो फाइन प्रिंट में है वो सही है क्या। सेकंड, कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है कि ऐसा तो है नहीं कि भाई 1 साल तक आप लॉक इन हो जाओगे या 2 साल तक आप लॉक इन हो जाओगे। और थर्ड, एग्जिस्टिंग ऑप्शंस के साथ जरूर उसको इवैल्यूएट करना। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है ब्लैक रॉक उसको जरूर इवैल्यूएट करना। एआई रिकमेंडेशंस की क्वालिटी को जरूर ट्रैक करना चाहिए। प्लेटफॉर्म की स्टेबिलिटी को चेक करना चाहिए, क्योंकि जिन प्लेटफॉर्म्स पे अभी हम म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं वो बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये नया प्लेटफॉर्म है तो इसकी स्टेबिलिटी को भी चेक करना पड़ेगा और कस्टमर सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम जियो की हिस्ट्री देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि उन्होंने सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक क्रिएट किया था। तीसरी चीज जो देखनी है वो है एग्जिट फ्लेक्सिबिलिटी। क्या आप आराम से एग्जिट कर पा रहे हैं दूसरे फंड्स में? ऐसा तो नहीं है कि आपको ज्यादा देर रुकना पड़ रहा है। तो अगर कोई एग्जिट बैरियर हिडन नहीं है, स्मॉल प्रिंट्स में कुछ लिखा नहीं है, तो वो भी एक अच्छी बात है। स्मार्ट अप्रोच क्या होगी कि फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स तक स्मॉल अमाउंट को टेस्ट करो, फिर धीरे धीरे स्केल अप करो। एक यूजर ने पूछा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा क्या? ट्रू, ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड्स एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। तो यानी कि ब्लैक रॉक से एक और फायदा ये होगा कि ग्लोबल फंड्स का भी एक्सेस इजी हो जाए। तो अगर आपको ये प्लान क्लियरली समझ आ गया है तो एक बार जरा लाइक जरूर दबा। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है, सारी बातों को समराइज कर देते हैं। जियो ब्लैक रॉक अलायंस सिर्फ बिजनेस डील नहीं है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का रेवोल्यूशन है। इससे कॉस्ट बहुत कम हो सकती है, 2% एक्सपेंस रेशियो से 0.2% तक जा सकती है। टेक्नोलॉजी का एक्सेस हम सबको मिलेगा, सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम ड्रॉप हो सकती है, 500 से 1 रुपए दिन पे आ सकती है। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को बहुत तेजी से अडेप्ट करना होगा, कॉमन मैन को इंस्टीट्यूशनल लेवल की फैसिलिटीज मिलेगी। एक चीज याद रखना, जब जायंट्स गेम खेलने आते हैं ना तो सिर्फ रूल्स नहीं बदलते, पूरा प्लेग्राउंड बदल देते। अगर आप चाहते हैं कि मैं जियो ब्लैक रॉक लॉन्च के बाद डिटेल्ड प्रोडक्ट रिव्यू और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर वीडियो बनाऊं, कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है, कौन सा करंट फंड शिफ्ट करना है, सब डिटेल को कवर करूं, तो इस वीडियो को 25,000 लाइक्स और 5,000 कमेंट्स दे देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। और कौन सी चीज पे वीडियो बनाऊं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्होंने अभी तक एमएफ में इन्वेस्टमेंट करना चालू नहीं किया। हो सकता है जियो ब्लैक रॉक के बाद वो भी करना चालू कर दे। तो अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।